बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान। जी, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंतहाई शानदार रेसिपी, जो आप इंतहाई आसान तरीके से बना सकते हैं, बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी कटर के, बगैर किसी चॉपर के, बगैर किसी मूली कतरे के और बगैर किसी ग्रेडर के। इंतहाई आसान तरीके से ये जी, हाँ जी, देख रहे हैं आप, गाजर का हलवा है। इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी और अब ख़वातीन का मसला हल हो गया है। गाजरें घर में आ जाती हैं, धो के रख लेते हैं, लेकिन ग्रेट करने वाला साथ कोई नहीं होता, तो पड़ी रह जाती हैं और गाजर का हलवा बनने में टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से बताऊंगी कि आपने गाजर का हलवा कैसे बनाना है। तो चलें प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी, ये जो मेरे पास से 5 किलो गाजरें हैं, इनको मैं पहले पील कर लूँगी ताकि इनके बीच में गंद वगैरह होता है, इसके ऊपर छोटे-छोटे बाल से होते हैं और जोड़ों में मिट्टी होती है। ये गाजरें मैंने थोड़ी-सी पील करके रखी हुई हैं। मैं पील कर रही थी, मेरे पास कोई साथ बचा नहीं था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ज़ाहिर है 2 हाथों से मैं काम कर रही थी, तो मैं खुद वीडियो नहीं बना सकती थी। तो इतनी देर में मैंने टाइम ज़ाया करने से बेहतर समझा कि मैं गाजरें जो है छील के रख लूँ, क्योंकि 5 किलो गाजरें हैं तो काफ़ी सारा टाइम लगना था। तो अब ये जी मैं गाजर छील रही हूँ, जो आपके सामने दिखाने के लिए। मेरी स्पीड अच्छी खासी तेज़ है, तो मुझे पीलर की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से मैं छील लूँगी गाजरों को, ताकि इनके ऊपर जो छोटे-छोटे बाल होते हैं वो भी उतर जाए और गाजरों के जोड़ों में अक्सर मिट्टी भरी रह जाती है, इस तरह से वो भी उतर जाएगी और गाजरें साफ़-सुथरी हो जाएँगी। तो इनको छीलने के बाद गाजरों को फिर मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। बाकी सारी गाजरें जो पहले से मैंने छील के रखी हुई हैं और कुछ रह गई हैं वो छीलती हुई। ये देखिए गाजरों के जो सिरे मैंने उतारे थे, मैं धूप पे बैठी हुई थी तो मैं एंजॉय करने को दिल कर रहा था। मैंने इनके सिरों को फूलों की शक्ल में कटिंग किया, तो मुझे इतनी अच्छी इनकी शेप लगी, तो मेरा जी चाहा कि मैं इसको भी व्लॉग में शामिल करूँ, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं इनको सेव करके रख लूँ, लेकिन ये ज़्यादा अरसा रहते नहीं हैं, सूख जाते हैं। तो बाकी गाजरें जो हैं मैं इनको भी इसी तरह से छील लूँगी और इसके बाद फिर इनको धोने हैं। तो चलें आएँ, इनको गाजरों को मैं धोती हूँ। ये सारी गाजरें मैं देगचे में डालूँगी, साथ पानी डाल के तो इनको धो लेती हूँ, ताकि इनके बीच में अगर कोई मिट्टी वगैरह रह गई और छीलने के दौरान भी छिलके रह जाते हैं, वो खुरदरे से होते हैं, बाल छल रह जाते हैं साथ जो गाजरों के ऊपर होते हैं, तो वो अच्छी तरह से धुल जाएँ। मैं गाजरें छील रही थी जब, तो साथ हारिस काज़मी मेरे बैठा हुआ था। उसने गाजरों को उठा के बीच में से थोड़े-थोड़े काटना शुरू कर दिए। कुछ गाजरें वो बीच में से निकल गई हैं। अब पहले मैं गाजरें धो लेती हूँ। इनको धो के निकालने के बाद वो जो आरिस ने गाजरों के काट के छोटे-छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं, दूसरी बार फिर मैं वो धो के साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद ये इन गाजरों को मैं छोटा-छोटा काट लूँगी। ये देखें जी, ये हारिस पास मेरे बैठा हुआ था। मैं छीलती जा रही थी तो उसने ये छोटे-छोटे करके टुकड़े काटने शुरू कर दिए। तो इनको मैं धो लेती हूँ और फिर इसी तरह से मैं गाजरों को काटूँगी। ये देखें, मैंने गाजरों को मोटा-मोटा काटा है, मुझे बिल्कुल छोटा-छोटा काटने की भी ज़रूरत नहीं है और इससे इतना मज़ेदार गाजर का हलवा बनेगा कि आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और 5 किलो गाजरें तकरीबन 5 मिनट में मैंने काट के रख ली थी, क्योंकि मोटी-मोटी काटनी थी, छोटी तो उनको करना ही नहीं था। बल्कि आप अगर ना भी काटें, सिर्फ गाजरों के 3-3 हिस्से भी करके रख लेंगी, तो वो गल जाएँगे और इतने मज़े के बनेंगे। अब इन गाजरों को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसके बीच में मैं तकरीबन 1 लीटर, सवा लीटर के करीब पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद मैं इनको दम पे लगा दूँगी। पहले तो मैं फुल आग पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं उसकी आंच कम कर दूँगी, फिर ताकि गाजरें गल जाएँ। जब गाजरें गल जाएँगी तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी ताकि इसका पानी अंदर से सूख जाए। ये देखें, मैंने दम पे रखा हुआ था तो गाजरें मेरी गल गई हैं और पानी थोड़ा-थोड़ा रह गया। इस पानी को अब मैं सुखाऊँगी इसके बीच में और गाजरों को मैं स्लाइसर से कट कर लूँगी, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, जो मोटी रह गई हैं उनको काट कर लूँगी। बल्कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताती हूँ। आप हाथ धोएं, अच्छी तरह से गाजरों के बीच में रखें, गाजरों को ऐसे मुट्ठी में पकड़ें और दबाएं। थोड़ी-थोड़ी आपने इस तरह मैश कर लेनी है गाजरें, ज़्यादा मैश नहीं करनी, बिल्कुल गूदा सा नहीं बना लेना। जो मोटे-मोटे मैंने, क्योंकि मोटे-मोटे पीस काटे थे, तो आपने इन मोटे-मोटे पीसों को हल्का सा ऐसे हाथों से मैश कर लेना है। इसके बाद आग जलाएँ और पानी को अच्छी तरह से सुखा लें। जब पानी गाजरों के बीच में से सूख जाएगा तो फिर आपने इन गाजरों को निकाल लेना है और ये देखें, ये पानी दम मैंने उतारा है, ढक्कन उठाया है, तो गाजरों का पानी सूख चुका है। भाप इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब बीच में से गाजरें नज़र नहीं आ रही, तो पानी सूख चुका है बीच में से। अब इन गाजरों को मैं कढ़ाई पे चढ़ा लूँगी। ये मैंने जितनी मुझे चाहिए थी, जितना मैंने हलवा बनाना था, वो मैंने कढ़ाई में, ये 1 किलो के करीब गाजरें हैं जो मैंने कढ़ाई में डाली हुई हैं। इसमें मैं ये 1 चम्मच बड़ी डाल रही हूँ घी की और इसको मैं फ्राई करूँगी।
एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि जिस तरह से अभी मैंने 1 किलो गाजरें निकाली हैं, बाकी मेरी गाजरें बच गई हैं पीछे देगचे में। तो अगर इस तरह की आपकी रह गई हैं तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, उन गाजरों को फ्राई ज़रूर कर लेना है। चीनी आप अपनी ज़रूरत के टाइम पे भी मिक्स करें या जो कुछ भी करें, जो आपकी गाजरें होंगी आपने उनको फ्राई ज़रूर कर लेना है। इस तरह से ये होता है कि गाजरों के अंदर से पानी सोस हो जाता है, सूख जाता है और वो गाजरें ज़्यादा टाइम के लिए रह जाती हैं। ये मैंने गाजरें निकाली हैं, अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे साथ भी गड़बड़ी हो गई, जो गाजरें मैंने पीछे छोड़ी थी वो मैं आपको आगे जाके किस्सा सुनाती हूँ। आगे चूँकि रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में इस तरह की चीज़ बनी बनाई जो होती है उसकी आपको सख्त ज़रूरत होती है। सहरी इफ्तारी के टाइम पे बिल्कुल वक्त शॉर्ट सा होता है, और अगर सहरी में आप उठते हैं कुछ भी हल्का फुल्का खा के ऊपर से 2 चम्मच गाजर का हलवा खा लेते हैं तो आपको सारा दिन सुकून रहेगा। और अगर इफ्तारी में भी आप इफ्तारी के बाद जैसे नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करता है तो फिर रात को थोड़ा 2-3 चम्मच अगर खा के आप सोएंगे तो आपके दिल को सुकून रहेगा। ये अब मैंने गाजर के हलवे में इलायची पाउडर डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह बीच में फ्राई कर लूँगी। इससे गाजरों में और अच्छी खुशबू पैदा हो जाएगी और ये दिल को भी सुकून दिए देता है इलायची पाउडर, और खुशबू के लिए भी अच्छा है। और अब मैं इसमें आधा कप चीनी ऐड करूँगी। जब हल्का हल्का गाजरों में नमी सी है तो इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। एक तो चीनी खुद भी अपना भी पिघलती है, मेल्ट होती है, और जो गाजरों की नमी है उस वो भी इस चीनी को अच्छी तरह से साथ फ्राई कर लेगी। इसको थोड़ी देर मैं भून लूँगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो जब आप चीनी भून रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी गाजरें ज़्यादा सख्त हो गई हैं तो आप बीच में आधा कप दूध ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूध ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैंने बीच में अभी इसके बालाई ऐड करनी है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा भून रही हूँ कि चीनी अच्छी तरह बीच में मेल्ट हो जाए। जैसे चीनी मेल्ट होकर साइडों से मुझे फ़ील होगा कि चीनी अच्छी तरह गाजरों में मिक्स हो चुकी है, फिर मैं इसमें बालाई है जो घर के दूध से मैंने उतारी हुई है, उसमें हल्का फुल्का दूध भी है और बालाई है जो अच्छी तरह से फ्रीज़ की हुई थी मैंने, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इस बालाई और दूध की वजह से गाजरों में दोबारा से हल्की फुल्की नमी सी भी आ जाएगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी, और इसकी वजह से इसके अंदर इतना मज़ेदार टेस्ट पैदा हो जाएगा। अब इसमें ना मुझे देसी घी के डालने की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की। ये जो बालाई है इसके अंदर से इसका अपना ही ऑयल निकलेगा, घी निकलेगा। जो घी क्योंकि बालाई और इसी में से मक्खन वगैरह से भी निकलता है, और ये बालाई जो है यही देसी घी का काम भी करेगी, और ये भी यही पनीर का जो टेस्ट है इसमें से वो इसी तरह से आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद मैं बालाई डाल के थोड़ी देर इसको भूनती रहूँगी जब तक कि बालाई अपना ऑयल नहीं छोड़ती। और देखिए बालाई डालने के बाद माशाल्लाह से मेरे हलवे का कितना खूबसूरत कलर आया है, देख के अभी से दिल कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं 2-3 बार इसके दौरान मैंने चखा है। जब मैंने पीछे भूना है तभी मैंने हलवे को चखा क्योंकि खुशबू इतनी सूंधी सूंधी आ रही थी, और जब बालाई डाली है तो यहाँ पे भी इतना देखने में इसका कलर खूबसूरत हो गया था कि रहा नहीं जा रहा था। और बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बच्चे पास खड़े हुए थे तो मैंने थोड़ा सा निकाल के चेक करवाया। मैंने कहा देखो टेस्ट कैसा है, जो मैं मेहनत कर रही हूँ उस काबिल है भी कि नहीं। लेकिन सब बच्चों ने तारीफ़ की कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन रहा है। तो फिर मैंने इसीलिए मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं आपको व्लॉग डालूं और आपको भी बताऊं कि आसान तरीके से आपने कैसे बनानी है। देखिए जी, हम लोग मास्टर शेफ़ तो हैं नहीं, घर में ट्राई करते हैं, जो काम अच्छा हो जाता है तो दिल करता है कि दूसरों के साथ शेयर करें। और फिर घर में खातून खाना के साथ इस तरह के जो सिलसिले होते हैं उनको बनानी पड़ती है कोई ना कोई चीज़, और बनानी चाहिए भी। अक्सर लोगों को कहे कि हमने ये चीज़ बनाई अच्छी बन गई, लोग कहते हैं बाहर से बाज़ार से मिल जाती है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है जी, सब कुछ बाज़ार से मिलता है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप मेहनत करके खाते हैं और तारीफ़ पाते हैं, जो उसकी खुशी है उसका मुकाबला बाहर से लाई हुई चीज़ से आप नहीं कर सकते। ये अब मेरी भुन चुकी है, बिल्कुल फ्राई हो चुकी है गाजर का हलवा। और मैंने बिल्कुल आखिर में इसमें ये मूंगफलियाँ, बादाम और छोटा छोटा बिल्कुल मैंने काट के नारियल रखा हुआ था ये डाला है। बस इसके डालने के बाद मुझे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इसके बाद मैं जल्दी से इसको डिश आउट कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये जी, ये देखिए मैंने डिश में निकाल लिया, माशाल्लाह से देखने में ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। इतने मज़ेदार जूसी जूसी बना, जूसी भी क्या इतने मज़े का बना है इस तरह से कि चखते चखते ये तो गया। ये तो दूसरी आँख मुझे मौका नहीं मिला कि मैं एक बार मैंने निकाला और बस प्लेट ख़त्म। तो आप भी घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपके घर में सब खुश होंगे। अगर आपसे कोई ऊंच नीच हो जाती है तो दूसरी बार बना लें। मेरा मकसद आपको बताने का सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आसानी से आप गाजरों को सिर्फ मोटा मोटा काटे, चूल्हे पे चढ़ाए, जब गल जाएँ तो आप उनको भून के और चीनी डाल के उतार लें। ये बस गाजर का हलवा है। तो मैं आपको कहानी सुनाना चाह रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो एक राज की बात है जो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये दो दो डिशों में पड़ा हुआ है गाजर का हलवा। ये छोटी डिश में जो अभी मैंने तैयार किया है ये वो वाला है,
और ये बड़े बर्तन में जो पड़ा हुआ है, बड़ी परात में, ये वो वाला गाजर का हलवा है जो मेरा देगचे में पीछे रह गया था। मैंने शोबान का रोज़ा रखा था और जब मैंने रोज़ा अफ्तारी किया तो उसके बाद रात को मेरे दांत के साथ भूत चिपक गए। सारी रात मेरी चीखों में गुजरी और इतनी शदीद दर्द था कि 2 दिन तक मेरा दर्द ख़त्म नहीं हुआ और मुझे होश ही नहीं रही कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये जो गाजर का हलवा पीछे देगचे में रह गया था, ये मैंने फ्रिज में रखा, लेकिन शायद किसी बच्चे ने बाहर निकाल के रख दिया या क्या किया। जब 2 दिन के बाद मेरे दांत का दर्द ख़त्म हुआ और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो गाजर का हलवा, और बच्चों ने बीच में हालांकि फ्राई करके चीनी डाल के खाया भी, लेकिन बस बच्चों के काम बच्चों जैसे ही होते हैं, किसी ने कुछ ख़ास परवाह नहीं की। और जब मैं उठी तो मुझे ख्याल आया कि मैंने तो गाजर के हलवे का व्लॉग फाइनल करना था। जब मैंने गाजर का हलवा निकाला तो उसका ये हाल हो चुका था। अब ये परात में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें पिस्ते बादाम और अखरोट नहीं डले हुए, ये इसको फंगस लग चुका है। जब भी मैंने आपको वीडियो के दौरान में बोला है कि आपका जो अगर गाजर का हलवा आप बनाते हैं और सारे में चीनी नहीं डाल देते और थोड़ी थोड़ी करके आपने अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना है, तो आपने उसको फ्राई घी में ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो पीछे बचने वाला हलवा है, वो रह जाने वाला जो हलवा है वो बच जाएगा। ये देखिए जी मेरा हलवा, ये फिर इसको डाल के मैंने बाहर निकाला तो इस पे वाइट वाइट जी फंगस आ चुका है। तो मेरा इतना नुकसान हुआ और मुझे इतना अफसोस हुआ, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूं। घरेलू ख़वातीन जो होती हैं उनके छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं। अक्सर एक चीज़ बना के जब आप रख रहे होते हैं तो साथ साथ आप कोई और काम भी कर रहे होते हैं और आपका कोई ना कोई गड़बड़ी ज़रूर हो जाती है। तो सारों के साथ ये गड़बड़ी होती है, तो मेरे साथ भी ये हुई। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ कि आपके हलवे को फंगस ना लगे। आपने घी डाल के उसी वक्त ही अगर साथ चीनी डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं तो आपने एक फ्राई करके छोड़ देना है। अगर आपकी गाजर दोबारा से पानी छोड़ रही है तो आपने उसको दोबारा फ्राई करना है। इस तरह से आपकी गाजर महफूज रह जाएगी। और अगर आप छोड़ देंगे, थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, तो आपकी गाजर पे फंगस आ जाएगी। चले जी, वो तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये मेरी गाजर का हलवा देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत। आप बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, तारीफ़ पाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।